आज मिला जो सुख और वैभव और मिला सम्मान, त्यागी छुपाए इसमें रमा का, देकर सुनना ध्यान रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा। जब मिला सहू से वजीफा, मेरे भीम बड़े हर्षाए, लेके वजीफा आज भीम जी पास रमा के आते आते मैया रमा से कहते हैं, रामू क्या मैं पढ़ाई करने के लिए परदेश आ सकता हूँ, यदि आपकी इजाजत हो तो। मैया रमाई कहती है, साहब यदि आपने मेरे पीछे पढ़ाई को छोड़ दिया तो ये लोग क्या कहेंगे कि अंबेडकर की शादी हो गई तो इसलिए इसने पत्नी के चक्कर में अपनी पढ़ाई को भी अधूरा छोड़ दिया। लोग आपको दोष कम देंगे पर दोष हमें ज्यादा देंगे। कहने लगे परदेश पढ़ूं मैं, कहने लगे परदेश पढ़ूं मैं, अनुमति रहे मांगे रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा। इधर मैया ने जब कह दिया कि आप चले जाएं तो ठीक रहेगा, तो बाबा साहब जिस समय बच्चों को परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं तो साहब तो पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन चाचा जी मैया रमा भी साहब से संघर्ष कम नहीं करती है। सुने, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, ये सुंदर और शीटू इन दोनों भाइयों की तरफ से 20 रुपए तथा का शीट दान करें। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती, लेकिन इधर मैया रमाई घर में रमाई और बच्चे जल दिया ना पाती, घर में इतना कुछ नहीं होता है ताकि मैया शाम को प्रकाश करने के लिए दीपक जला सके। तेल होता तो बाती नहीं, बाती होती तो तेल नहीं। बच्चे भूखों तड़प रहे हैं, घर में इतना अनाज नहीं ताकि बच्चों का भरण पोषण कर पाए। कैसे कैसे पाल
माँ काऊ दिन रोटी मिल जाती है, काऊ दिन रोटी मिल जाती है, काऊ दिन मिल जाए साग रमा का आज सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग सुनाऊं भीम की महिमा गाऊं। जब बच्चों को समय से भोजन नहीं मिल पाता है तो बेटा रमेश और दामोदर दोनों बीमार पड़ जाते हैं। और भैया अक्सर देखा हो वो कहावत भी दी जाती है कि गरीबी में आटा गीला। मैया इधर उधर जाती, जब भरपेट भोजन नहीं मिलता, जब पेट भरता नहीं है तो अच्छी अच्छी बीमारियां निकल के बाहर आ जाती हैं। अब तो मैया ने विचार किया, एक तो खाने के लिए घर में अनाज नहीं, ऊपर से दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं। कहाँ जाऊं? नगर की गलियों में जाती है, खेतों में जाती है, गोबर बीनती है, गोबर को बीनने के बाद उपले बनाती है, उपले सुखा के बाजार में जाके बेचती है। बेचने के बाद आटा दाल चावल लाती है, बच्चों को भोजन कराती है। लेकिन मैया रमाई खुद नहीं खाती, खुद भूखी सो जाती। 4 दिन हो जाते हैं, कुछ खाने को याद नहीं आता है। तब तक इधर साहब के पास पढ़ाई के लिए पैसे खर्च हो जाते हैं। होता क्या है, उन्होंने विचार किया कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, अब वो लौट के घर पहुंचा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन विचार क्या हो सकता, अगर रमा के लिए पत्र भेज दूं तो रमा के पास पैसे हो तो भेज देगी। तो साहब ने मैया रमाई के लिए पत्र भेज दिया, पत्र के बच्चों को भोजन कराऊं या बच्चों का इलाज कराऊं। इलाज कराती हूँ तो जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक दवाई भी काम नहीं करेगी, और अगर इनका पेट भरती हूँ तो कहीं ये बीमारी से गुजर न जाए। उधर से रोती चली आ रही थी, तब तक उधर से एक डाकिया चलाया, कहा अरे बहन रमाई, अरे सुनो रमाई, तुम्हारे साहब का पत्र आया है। रमाबाई, मैया रमाई ने जैसे ही साहब के पत्र का नाम सुना है तो मैया खुश हो जाती है कि शायद बाबा साहब लौट के आ रहे होंगे, कुछ साथ देंगे। लेकिन जैसे ही मैया रमाई ने पत्र को खोला है, पत्र में लिखा है कि रमाई आपके पास पैसे हो तो पढ़ाई के लिए पैसे खर्च हो गए हैं, हमारे लिए कुछ पैसे भेज दो। पत्र को पढ़ते ही पढ़ते मैया रमा की आंखों से आंसू बहने लगते। आंसू पत्र पर टपकते, मैया उस पत्र को सीने से लगा लेती, कहने लगती साहब मैं क्या करूं साहब, आपकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजूं या बच्चों का इलाज कराऊं साहब। 4 दिन हो जाते हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं है। मैया रमाई ने वो पैसे साहब के लिए भेज दिए। तब तक बेटा दामोदर और रमेश दोनों अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। हुआ क्या भैया, आधी पढ़ाई करके तब भी लौट घर आई, घर मां हर कोई दिखाई दे रहा, लेकिन बेटा दामोदर और रमेश कहाँ है? मैया रमाई हाथ जोड़ के कहने लगी साहब मत पूछिए साहब, मत पूछिए साहब। बाबा साहब कहते रमाई क्या मेरे बच्चों को कोई भेज दिया है रमाई?
भैया रमाई रो करके कहने लगी साहब आगे कुछ मत पूछिए। आपने जब पत्र भेजा था मेरे पास उतने ही पैसे थे, दोनों बच्चे बीमार थे, बच्चों को बचा नहीं पाई, आपके लिए पैसे भेज दिए। दोनों बच्चे कहाँ जा चुके हैं साहब। दुख में गुजर गए बच्चे, अब रमा ने हाल सुनाए। और सुनो बाबा साहब, कोशिश की मैंने बहुत ऐसा, कोशिश की मैंने बहुत ऐसा, अरे तो ना सके बचाए रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुखी और वैभव और मिला सम्मान, त्याग छुपाए इसमें रमा का, देकर सुनना ध्यान रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। अब तो जैसे ही साहब को पता चला, बाबा साहब कहने लगे रमाई, अरे सुनिए रामू, अरे कम से कम तुमने मुझे बता तो दिया होता, मेरे दो बच्चे काल के गाल जा चुके हैं, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं जो मैं उस खबर को सुन पाता। मैया रमाई हाथ जोड़ के कहने लगती, साहब मुझे पता था एक व्यक्ति हर दर्द को सहन कर सकता है, लेकिन औलाद के कष्ट को, औलाद के वियोग और दुख को सहन नहीं कर सकता है। अब तो बाबा साहब कहने लगे रमाई मैं यहाँ से लौट के वापस पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन सभी खबर उनके मित्र नवल मथेना जी को पता चलती है, तो नवल मथेना जी आते कहते भैया आप पढ़ाई को अधूरा मत छोड़िए, पढ़ाई को पूरा करिए। साहब कहने लगे भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो कि मैं बच्चों को यहाँ अकेला छोड़ करके जाऊं, वैसे भी दो बेटे काल के गाल जा चुके हैं। तो उस समय मेरे मित्र नवल मथेना जी ने 5000 रुपये दिए, कहा भैया मदद के रूप में आप ये ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। जिस समय साहब पढ़ाई करने के लिए दोबारा से जाते हैं, तो उस समय मैया रमाई गर्भ को धारण कर लेती है। जब उसने गर्भ को धारण किया तो बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। साहब तो चले जाते हैं, तो कुछ समय के बाद जब मैया रमा की कोख से फिर से एक बेटी का जन्म हुआ, तो साहब को सूचना दी। जब साहब को खबर मिलती है तो बाबा साहब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और वहीं से उस बेटी का नाम साहब इंदू रख देते हैं। इंदू सोच रहे घर जाऊंगा, खिलौने ले जाऊंगा, बड़े सुंदर कपड़े ले जाऊंगा, लेकिन याद नहीं श्रोताओं, जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक बेटी इंदू भी और ये 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं मैया रमा के त्याग पर आजाद जी मुशावरी से
आधार जी, चाचा जी आधार जी मुशावली से ये 50 मुद्राओं से रमा के त्याग पर सम्मानित कर रहे हैं। और ये समुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम YouTube पर पहुंच रहा है। YouTube फेलियर वॉइस, YouTube फेलियर वॉइस टीम इन भैया की तरफ से और इसी बीच में भैया श्रद्धेय रामवीर यादव जी पूर्व प्रधान जी ये पूरे स्टाफ को एक से एक मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान दान और सम्मान के लिए हमेशा इनके हाथ आगे की ओर बढ़ा रखें। यदुवंशी मैया सुजाता की हमेशा इन पर कृपा बनी रहे ऐसी कामना करती हूँ। तो जब तक वो घर लौट के आए, आने से पहले बेटी इंदु भी काल की गाल जा चुकी थी। जब वो घर आए तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे, पर मैया रमा के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। साफ कहने लगे, रमाई क्या बात है, कोई बात हो गई? अरे बेटी इंदु कहाँ है रमाई? बेटी इंदु को तो लाओ, कितने दिनों से इंतजार में था। मैया सामने से हट जाती है। साहब कहने लगे, रमा बात क्या है? अरे बेटी इंदु को तो लाई रमाई। मैया रमा फिर से कहने लगी, साहब क्या बताऊं? बेटी इंदु को मैं बचा नहीं पाई। आपकी प्यारी लाडली बेटी इंदु भी दुनिया से जा चुकी है। बहुत कोशिश की लेकिन उसे मैंने बचा नहीं पाया। साहब कहने लगे, रमाई ये सब क्या है? लोग कहते हैं कि मेरी पढ़ाई साहू जी का वजीफा। अरे मेरी पढ़ाई साहू जी का वजीफा नहीं, मेरी पढ़ाई तो लग रहा है कि मेरी बच्चों की बलिदानी है। अब उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मैं यहां से बच्चों को छोड़ के नहीं सोऊंगा। अब तो वो घर में ही रह के पढ़ाई करते हैं। लॉयरी का कोर्स हो जाता है तो पास में ही कोर्ट में जाकर के वकालत करना शुरू कर देते हैं। अब तो भैया जब वकालत कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई केस नहीं आता है जिस केस को सफल बनाए और कुछ पैसे लेकर के अपने घर का गुजारा कर सके। कुछ समय के बाद रमा की कोख से एक बालक का जन्म होता है, जिस बालक का नाम राज रत्न रखा जाता है। साहब सोच रहे कि बेटा राज रत्न ही मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा, लेकिन एक दिवस की बात भैया होता क्या, बाबा साहब सभा में बैठे होते हैं। आपने पढ़ा हो पूना पैक्ट को, आपने पढ़ा हो हिंदू विल कोड को। अगर साहब ने उस पूना पैक्ट के लिए लड़ाई न लड़ी होती, उस समय हिंदू विल कोड के लिए संघर्ष न किया होता, तो आज हम लोगों को ये आरक्षण नहीं मिल रहा होता। तो उस समय अपनी हक की लड़ाई के लिए मीटिंग में बैठे होते हैं। तब तक एक बालक दौड़ता हुआ पहुंचता है, कहता है, साहब अरे सुनिए बाबा साहब, सुनिए बाबा साहब, आपका बेटा राज रत्न बहुत बीमार है, शायद आपका ही इंतजार कर रहा है, आप उसे चल के देख लो, बहुत बीमार है। लेकिन साहब ने कह दिया, कोई बात नहीं, 3 बच्चों की बलिदानी तो हो चुकी है, 3 बच्चों को कुर्बान तो कर चुका हूं,
यहाँ लड़ाई आरक्षण की लड़ रहे थे ना, हक की लड़ रहे थे। कहा कोई बात नहीं, अगर चौथा बच्चा भी जा रहा है तो जाने दो, थोड़ा इंतजार करो, मैं आ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ एक बेटा राज रत्न के लिए सभा को छोड़ के जाता हूँ तो एक बेटा राज रत्न के पीछे ना जाने कितने करोड़ों राज रत्न की सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं एक को छोड़ सकता हूं लेकिन करोड़ों राज रत्न को अपने हाथों से नहीं जुदा कर सकता। एक राज रत्न के सम्मान को खत्म कर सकता हूं पर करोड़ों राज रत्न के सम्मान को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता हूं। चलिए मैं भी आता हूं। मीटिंग समाप्त होती है, जैसे ही साहब घर पहुंचे, शायद वो बेटा राज रत्न अपने पिता का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही बाबा साहब ने उस पुत्र को उठा के गोद में लिटाया है, उसी समय बेटा राज रत्न अपने प्राणों को छोड़ देता है। जैसे ही उसने प्राणों को छोड़ा है, मैया उस बालक को देखते हुए और साहब के संघर्ष को देखते हुए रोने लगती, कहने लगती, साहब अब मैं और नहीं जी सकती हूँ बाबा साहब। आज आपने अगर इस बेटा राज रत्न को आकर के देख लिया होता तो हो सकता है कि बेटा राज रत्न मुझे छोड़ के नहीं जाता। कुछ समय के बाद साहब के लिए नौकरी के लिए पत्र आ जाता है। बाबा साहब ने उस नौकरी के पत्र को लेने से इनकार कर दिया, कह दिया मुझे नहीं करनी है नौकरी। अगर मैं नौकरी करूंगा तो घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर। मैंने 4 बच्चों की बलिदानी दे दी है, लेकिन अब मैंने जिसकी खातिर पढ़ाई की है, जिसके लिए संघर्ष किया है, अब मैं सब बचे हुए समय को समाज के हित में लगाना चाहता हूं। जब इतना कहा तो रमाई कहने लगी, साहब अरे मैंने तो आपको इसीलिए आज्ञा दी थी कि आप पढ़ाई को पूरा करिए, कि जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो एक ना एक दिन पढ़ लिख के जब घर आएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। जब नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है साहब, क्या अब तो भैया मैया रमाई बच्चों के पीछे इतनी पागल हो जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस माँ के पास अगर 4 बेटे हों, अगर एक बेटा चला जाए तो उस मैया को कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे जिस माँ के 4 बेटे हों और वो चारों संतानें इस दुनिया से गुजर जाएं, उस माँ के सीने पर हाथ रख के देखिए मैया के दिल पे क्या गुजरती है। एक माँ बिन पति के तो रह सकती है चाचा जी, लेकिन मैया बिन पुत्र के नहीं रह सकती है। और इसीलिए कहते हैं माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं होता है। कि ज़माने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती।
आपने सुना भी होगा कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। एक बेटा माँ से चाहे कितना दूर चला जाए, लेकिन एक मैया कभी अपने बेटा से दूर रहना नहीं चाहती है। और कहते भैया, गील में सोती माँ, सूख में सुलाती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। और यहाँ तक कहते माँ की महिमा अजब निराली, जिससे जन्मी है दुनिया सारी। और कहते भैया, जो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं, समझ लो कि जिन बच्चों के सिर से माता पिता का हाथ उठ जाता है, उन बच्चों को भविष्य में जीवन में कभी खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं। अरे माँ की दुआ और डॉक्टर की दवा, उस दवा से माँ की दुआ कम नहीं होती है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तो इस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, तो मैया रबाई ने साहब को कभी ये खबर नहीं दी कि घर में आटा नहीं, घर में दाल नहीं, घर में चावल नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। लेकिन भैया आजकल भैया अगर बच्चों को छोड़ के पत्नी के पास परदेश चले जाएं, और अगर 2 दिन हरी सब्जी बाजार से नहीं आई, तो समझ लो कि आपको रहना दुश्वार हो जाएगा। अब तो जब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, तो माँ 4 बच्चों की कुर्बानी करने के बाद अब उसे चैन नहीं है, इतनी चिंता समा जाती है। और कहते भी भैया, चिंता जो होती है वो चिता से भी बड़ी होती है। चिता जो है मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी मानव को खा जाती है। व्यक्ति कितना भी हष्ट पुष्ट बलधारी क्यों ना हो, अगर जिसके अंदर टेंशन घुस गई, वो भी भैया एक ना एक दिन सूख के ठठेरा हो जाएगा। तो वक्त होता है 27 मई 1935।
तो 27 मई सन 1935 में मैया रमा भी साहब का साथ छोड़ देती है, बच्चों के वियोग में इस दुनिया से चली जाती है। तो हम लोगों ने स्मरण किया बाबा साहब की पढ़ाई, मैया रमा का त्याग।